हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। आज हम 11वीं कक्षा इतिहास के तीसरे लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने और इन्हें बाद में याद भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते? नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कारण भी बताइए। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर वो अपना जीवन आराम से जीना पसंद करता है, उसे सभी सुविधाएं चाहिए, तो वो क्या करता है? वो नगर में रहने का इच्छुक रहता है। तो उत्तर, यदि मैं रोम साम्राज्य में रह रहा होता तो निश्चित रूप से मैं नगर में रहना पसंद करता। इसके क्या कारण हैं? इसके निम्नलिखित कारण हैं। नगर दैनिक समस्याओं से निपटने में गांवों से अधिक सक्षम थे, क्योंकि गांव में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा, नगर की सुरक्षा व्यवस्था गांव से अधिक मजबूत थी, क्योंकि नगरों में सैनिक होते थे और वे नगर की सुरक्षा करते थे। तीसरा, नगरों के व्यापार के अवसर अधिक थे। सभी जानते हैं कि गांव छोटे क्षेत्रों में होते थे, वहाँ पर अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, जबकि नगरों में पढ़े लिखे लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। वहाँ पर मंडियों की उपलब्धता सही थी, इसलिए नगरों में व्यापार के अवसर अधिक थे। नंबर 4, नगरों में खाद्य सामग्री की उचित व्यवस्था थी। खाद्य सामग्री जो खाने के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अनाज, दालें और दूसरी चीज़ें, ये सभी वस्तुओं के भंडार नगरों में ही होते हैं। उस समय भी नगरों में होते थे, इसलिए अधिकांश लोग नगरों में रहना ही पसंद करते थे। नंबर 5, अकाल जैसी समस्या से निपटने के लिए नगरों में विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। अकाल, जो बारिश ना होने पर सूखा पड़ जाना, तो नगरों में अनाज के भंडारों के कारण उस अकाल की परिस्थिति में सहायता मिल जाती थी। नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में मनोरंजन के साधन काफ़ी अधिक थे। मनुष्य अपने दैनिक जीवन के चलते हुए मानसिक रूप से बोर हो जाता है, तो उसे अपने मनोरंजन के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। कोई खेल कर मनोरंजन करता है, कोई खाना खाकर करता है, कोई किसी और तरीके से अपना मनोरंजन करता है। तो वे सभी मनोरंजन के साधन जो थे वो रोम के नगरों में उपलब्ध थे। दूसरा क्वेश्चन है, इस अध्याय में उल्लिखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो इसमें सभी विद्यार्थी ये सूची लिखेंगे और नक्शे पर इनको ढूंढेंगे। इनके 3 विषयों के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है सिसिली। सिसिली उस समय का प्रमुख नगर था, जो रोम के लिए गेहूं के एक बड़े निर्यातक के रूप में माना जाता था। रोम में अनाज में मुख्य रूप से गेहूं का प्रयोग किया जाता था और उस गेहूं से शराब का भी निर्माण किया जाता था।
इसलिए सिसिली एक मुख्य नगर था। नंबर 2, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर तथा इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य के हृदय के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे था और वहाँ से सागर जो था भूमध्य सागर वो ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए रोम शराब का निर्यात करता था तो वह जल मार्ग से ही करता था। कैंपनिया, यह नगर रोम के लिए शराब का एक बड़ा निर्यातक था कि रोम में कैंपनिया नामक नगर जो था वो दूसरे देशों को या दूसरे नगरों को शराब निर्यात करता था, जिससे रोम को आर्थिक लाभ होता था। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही है, तो आप अपनी सूची में कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी? उत्तर में है तेल, शराब, गेहूँ, सेम, जौ, दालें। ये सभी वस्तुएं रोम के दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं, इसलिए कोई भी गृहिणी जो होगी वो इन वस्तुओं को ही अधिकांश मात्रा में अपने घर में भंडार करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपको लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी मुद्रा को डालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? रोम में शुरू से ही चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और वह चांदी की खानों से प्राप्त चांदी के द्वारा बनाया जाता था। जब रोम को ऐसा लगा कि चांदी की खपत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए रोम की सरकार ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और उसके स्थान पर सोने के सिक्कों को प्रयोग करने लगे। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।